हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेडरूम रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है शयन कक्ष या सोने का कमरा। इसे कहा जाता है बेडरूम। बेडरूम मतलब शयन कक्ष। पलंग को कहा जाता है इंग्लिश में बेड। बेड मतलब पलंग। नेक्स्ट वर्ड है गद्दा। गद्दा को इंग्लिश में कहा जाता है मैट्रेस। मैट्रेस मतलब गद्दा। और चादर को कहा जाता है बेडशीट। बेडशीट मतलब चादर। नेक्स्ट वर्ड है तकिया। तकिया को इंग्लिश में कहा जाता है पिलो। पिलो मतलब तकिया। नेक्स्ट वर्ड है तकिया का कवर। तकिया का कवर को कहा जाता है पिलो केस, या फिर आप सिर्फ पिलो कवर भी बोल सकते हैं। मसनद या गोल तकिया, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बोल्स्टर, या फिर आप कुशन भी बोल सकते हैं। रजाई को कहा जाता है क्विल्ट। क्विल्ट मतलब रजाई। कंबल को कहा जाता है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल। ओढ़ने की चादर। ओढ़ने की चादर को इंग्लिश में कहा जाता है टॉप सीट। टॉप सीट मतलब ओढ़ने की चादर। श्रृंगार मेज को कहा जाता है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल मतलब श्रृंगार मेज। नेक्स्ट है पलंग के बगल रखी मेज। इसे कहा जाता है बेड साइड टेबल। बेड साइड टेबल। मच्छरदानी को कहा जाता है मस्क्यूटो नेट। मस्क्यूटो नेट मतलब मच्छरदानी। पालना। पालना को कहा जाता है इंग्लिश में क्रेडल। क्रेडल मतलब पालना। कपड़े की अलमारी। कपड़े की अलमारी को कहा जाता है वार्डरोब। वार्डरोब मतलब कपड़े की अलमारी। पलंग का पहिया। पलंग का पहिया को इंग्लिश में कहा जाता है बेड पोस्ट। बेड पोस्ट मतलब पलंग। और ये इस तरह के पलंग जो एक ही पर्सन के लिए होता है, इसे कहा जाता है सिंगल बेड। और ये 2 पर्सन के लिए जो बेड होता है उसे कहा जाता है डबल बेड। डबल बेड। और इस तरह के पलंग को कहा जाता है बंक बेड। बंक बेड कहा जाता है इस तरह के पलंग को। पर्दा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कर्टेन्स। कर्टेन्स मतलब पर्दा। और पर्दा टांगने का डंडा जो होता है, इससे कहा जाता है इंग्लिश में कर्टन रेल। कर्टन रेल मतलब पर्दा टांगने का डंडा। और इस तरह के पलंग जो होता है उसे कहा जाता है 4 पोस्टर बेड। 4 पोस्टर बेड। कालीन। कालीन को कहा जाता है इंग्लिश में रग। रग मतलब कालीन। दीवार की घड़ी। इसे कहा जाता है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक मतलब दीवार की घड़ी। नेक्स्ट है अलार्म की घड़ी। अलार्म की घड़ी को कहा जाता है अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक मतलब अलार्म की घड़ी। और शीशा को कहा जाता है इंग्लिश में मिरर। मिरर मतलब शीशा। पंचांग को कहा जाता है कैलेंडर। कैलेंडर मतलब पंचांग। और दीवार की जो इस तरह की कागज होती है, इसे कहा जाता है वॉलपेपर। वॉलपेपर कहा जाता है। और तीपाई को कहा जाता है स्टूल। स्टूल मतलब तीपाई। कुर्सी को कहा जाता है इंग्लिश में चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। बिजली का जो बल्ब, बिजली का बल्ब को कहा जाता है लाइट बल्ब। लाइट बल्ब मतलब बिजली का बल्ब। प्रकाश नलिका को कहा जाता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मतलब प्रकाश नलिका। नेक्स्ट वर्ड है दूरदर्शन। दूरदर्शन को कहा जाता है टेलीविजन। टेलीविजन मतलब दूरदर्शन। नेक्स्ट वर्ड है, ये जो आप इस तरीके की मशीन देख रहे हैं, इसे कहा जाता है रूम हीटर। छत वाला पंखा को कहा जाता है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब छत वाला पंखा। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसे कहा जाता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। कूलर को कहा जाता है एयर कूलर। एयर कूलर मतलब कूलर। और इस तरह के टेबल लैंप जो होता है, उससे इंग्लिश में भी टेबल लैंप भी कहा जाता है, टेबल लैंप। किताबों की अलमारी। किताबों की अलमारी को कहा जाता है बुक केस। बुक केस मतलब किताबों की अलमारी।
कूड़ादान को कहा जाता है ट्रैश कैन, या फिर आप डस्टबिन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब कूड़ादान। तो चप्पलें, चप्पल को कहा जाता है स्लीपर, स्लीपर मतलब चप्पलें। पायदान को कहा जाता है डोरमैट, डोरमैट मतलब पायदान। और खूंटी, खूंटी को कहा जाता है हुक, हुक मतलब खूंटी। ये दोनों आज के क्विज है, लिख के बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ एक और नई टॉपिक के साथ।